है जहां पर एक बार फिर से यूडी टैक्स समिति की बैठक में अनुबंधित कंपनी स्पैरो की भूमिका पर गंभीर सवाल उठे। आपको बताएं कि नगर निगम ग्रेटर जयपुर की नगरीय विकास कर यानी यूडी टैक्स समिति की बैठक पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में समिति चेयरमैन विकास बारेट की अध्यक्षता में हुई और बैठक में निगम उपायुक्त अशोक शर्मा, सभी जोन के राजस्व अधिकारी और समिति सदस्यगण मोतीलाल मीणा, छोटू राम, छोटा देवी मौर्य और संजय सिंह भी मौजूद रहे। इसी के साथ बैठक में निगम द्वारा टैक्स वसूली के लिए अनुबंधित कंपनी स्पैरो की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए गए। वहीं राजस्थान में पिछले लंबे समय से एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द कराने को लेकर हनुमान बेनीवाल और उनकी पार्टी आरएलपी लगातार मैदान में डटी है। लगातार सूबे की सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और एक बार फिर सांसद हनुमान बेनीवाल ने धरना शुरू कर दिया है। जहां एनडीटीवी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने जल्द अपना पक्ष नहीं रखा तो वो सड़कों पर धरना प्रदर्शन करते हुए दिल्ली की ओर कूच करेंगे। मेरे साथ हनुमान बेनीवाल जी हैं, उनसे बातचीत करूंगा कि सर पिछले 26 तारीख से आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है जिसकी वजह से सरकार के नुमाइंदे आप लोगों से बातचीत तक नहीं? देखिए, हर किसी से हम भी बात नहीं करना चाहते। हम तो एक ही बात कहते हैं कि एसआई भर्ती रद्द करने की घोषणा कर दो, आरपीएससी पुनर्गठन की घोषणा कर दो। हम तो अपना भी उठ के चले जाएंगे, हमें शौक नहीं कोई वार्ता करें, फोटो छपाएं। आरपीएससी भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई, दो मेंबर जेल में हैं और चेयरमैन किसी से पूछताछ नहीं हुई। तो भाई चेयरमैन की भी तो जिम्मेदारी है, क्योंकि जो पकड़े गए उनकी जातियों के नेता मजबूत नहीं है, ये बेचारे जेल के अंदर है। उनकी जातियों के नेता अगर मजबूत होते तो जेल नहीं जाते, क्योंकि तीनों चेयरमैन भूपेंद्र यादव, आपके संजय सोत्रे और शिव सिंह राठौड़ कहीं न कहीं राजनीतिक संगठन को मिला हुआ है। इन्होंने बहुत से कांग्रेस के, बीजेपी के नेताओं का आरएस आरपीएस बनाए। अभी जो कोर्ट के अंदर सरकार को भी फटकार लगाई गई है कि आप अपना अंतिम निर्णय दीजिए, अन्यथा इसका इंजाम है वो काफी। देखिए, कोर्ट ने सरकार को पहली बार ऐसी फटकार लगाई कि आपके मंत्रियों पे वित्तीय जुर्माना करेंगे, आप समय वेस्ट कर रहे हो। ये बहुत बड़ी फटकार है। एक तरीके से उप समिति जो जवाब दे के आई, उप समिति के तमाम मंत्रियों को हटा देना चाहिए। हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद उप समिति के जिन मंत्रियों ने वहां जवाब दिया, क्या वो थूक के चाटेंगे वापिस? अब वो कहेंगे कि नहीं करानी चाहिए? कैसे कह सकते हैं? दे दिया कोर्ट के अंदर, उनका जवाब चला गया, दोबारा से कैसे कहोगे आप बताओ? यही तो होता है कथनी और करनी के अंदर अंतर। और कोर्ट ने अगर सरकार को फटकार लगे तो निश्चित रूप से भजनलाल जी को सोचना चाहिए और आज ही भर्ती रद्द करनी। 26 का इंतजार क्यों कर रहे हो? हाई कोर्ट की फटकार के बाद भजनलाल जी को सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों पे वो पालना करनी चाहिए जिसमें कहा गया है कि किसी भी भर्ती में 30, 35, 40, 50% अगर फर्जी पाए जाते हैं तो रद्द कर दो, चाहे दोषी या निर्दोष ये नहीं देखा जाता। और मैं कह रहा हूँ आरपीएससी को भंग करके और 1-2 मेंबर जो भी है, किसी को एक को पकड़ लो, किसी कर्म उसका नार्को टेस्ट कराओ, वो अपना बता देगा चेयरमैन कौन कौन था, कैसे कैसे को पिलाता था, कैसे काम कराता था, किन किन लोगों को। और मैं कह रहा हूँ आरपीएससी के तमाम 7, 8, 10 मेंबर जो बने हैं 2005 के बाद, उनके जांच करा लोग, उनके कितने कितने रिश्तेदार कब कब लगे। सरकार पर एजेंसियां सारी। आगे की रणनीति क्या रहेगी? क्योंकि रणनीति हमारी यही है कि हम कल ऐलान करेंगे इस धरने का और राजस्थान में कहाँ कहाँ किस तरह कार्यक्रम होंगे और रैली हम करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि रैली जल्दी से जल्दी हो और उसकी कल हम करके बैठ कर रैली की घोषणा करें। जयपुर में आर पार की लड़ाई होगी और यहाँ भी नहीं थमता है मामला तो ट्रैक हाईवे और दिल्ली की तरफ कूच करेगा देश का नौजवान, राजस्थान का नौजवान। बिल्कुल, ये थे हनुमान बेनीवाल जो पिछले लंबे समय से लगातार जो है इन युवाओं के साथ इस गर्मी के अंदर जो है यहाँ पर शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हुए। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम जो युवा हैं यहाँ पर जो बैठे हुए। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरी भर्ती को लेकर जो है 2 धड़ों में जो है यहाँ पर बंटे हुए हैं। एक तरफ है जो भर्ती परीक्षा है 2021 जो एसआई भर्ती परीक्षा है उसको रद्द करवाने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो एक धड़ा है वो इस भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं करने की मांग करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं तीसरी तरफ जो कोर्ट है उसने भी फटकार लगाई है सरकार को कि सरकार अपना डिसीजन दे कि क्या वो इस भर्ती परीक्षा को निरंतर रखना चाहती है या नहीं। इस पूरे मामले को लेकर आज जो है कोर्ट ने भी फटकार लगाई है और जिससे जो है 26 मई को देखने वाला होगा कि इस एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द किया जाता है या नहीं। जयपुर से कैमरामैन जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी।